दोस्तों, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। 2-3 दिन से लगातार न्यूज में खबर आ रही है। किसी कथावाचक को बेइज्जत किया गया, उसकी चोटी काटी गई, उसके बाल मुंडवाए गए, उसको नाक रगड़वाई गई। ये क्या हो रहा है हमारे देश में। आखिर ये लोग कौन थे जो इतना जलील किए थे, और जो जलील होकर आए वो लोग कौन थे। तो दोस्तों, इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये मामला क्या रहा। दोस्तों, ये 21 तारीख देर रात की बात है। 4 युवक, जो कि उसमें से 2 युवक यादव समाज के बताए गए, जो कि उन्होंने जाकर कथा शुरू करी, जो कि ब्राह्मण के इलाकों में उन्होंने भगवत कथा प्रारंभ करी। एक दिन प्रारंभ कर ली, दूसरा दिन उनका था कथा वाचने का, कथा पढ़ने का। तो वो लोग भोजन करने घर गए तो उन लोगों को मालूम चला कि ये लोग पंडित नहीं बल्कि यादव है। तो ब्राह्मण लोगों को यह बात शोभा नहीं दी। हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ही कथा कर सकते हैं, ये यादव जाति के कैसे कर सकते हैं। तो इसी बात पर लोगों को शायद भारी गुस्सा आ गया होगा, इसीलिए उन लोगों के साथ बड़ा अत्याचार कर दिया, उनके साथ बदतमीजी कर ली थी दोस्तों। तो आखिर अब सोचने वाली बात यह रहती है कि लोग कहते हैं कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था अब कम पड़ चुकी है और जाति व्यवस्था भी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो आखिर कहाँ। ये 21 जून 2025 की बात है, अभी अभी के टाइम 2-3 दिन गुजरे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या मालूम चलता है कि क्या वर्ण व्यवस्था खत्म हो चुकी है, क्या जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है। दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण है दोस्तों। तो चारों वर्णों के अंदर ब्राह्मण श्रेष्ठ है, जो कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ बताता है, और क्षत्रिय भुजा से, और वैश्य जांग से, और शूद्र जो पैर से बताया गया है। तो जो पैर से जो जाति जो वर्ण बना है उसको शूद्र मानते हैं, यानी नीचा मानते हैं। तो दोस्तों, अब ये मालूम चलता है कि आखिर यादव ने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी। वो जानकार था, उनके अंदर जानकारी थी, कथा की जानकारी थी, तो उन्होंने कथा कर ली, तो कौन सा गुनाह कर दिया था। तो आखिर अगर ये वर्ण व्यवस्था अभी भी लागू नहीं होती तो फिर ये बातें कहाँ से आती। आज ब्राह्मणों ने यादव के साथ इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर लिया। आखिर एक इंसान को नहीं समझ रहा है, बात यह आती है। तो दोस्तों, आप लोग खुद इस बातों को सोचिए कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे देश में। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इस बात को सुधारना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान को समझना चाहिए। बात तो ये है, ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था क्या है। एक इंसान, मानव जाति ही सर्वश्रेष्ठ होती है। एक मानव को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा, यह बड़ा सवाल है। तो ये जाति भेदभाव, ये वर्ण व्यवस्था, ये ऊंच नीच, ये खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी भी चल रही है। और जो लोग कहते हैं शूद्र, जो ओबीसी कैटेगरी के लोग कहते हैं कि हम हिंदू है, तो आखिर हिंदू कहाँ बनकर रह गए। देखो, एक हिंदू का अपमान कर रहा है, यानी कि ब्राह्मण यादव का अपमान कर दिया। आप लोग अभी सोशल मीडिया पर देख सकते हो कितना हंगामा फैला हो गया कि ब्राह्मणों ने यादव के साथ बड़ा अत्याचार और अन्याय कर दिया है। तो दोस्तों, मेरी तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सिर्फ सत्य की खोज करो और सत्य के मार्ग पर चलो। ये धर्म, ये व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद सबको त्याग कर सिर्फ एक सत्य पे चलो। अपना सिर्फ एक धर्म है कि हम मानव धर्म, सिर्फ वही मानव धर्म निभाओ और चलते रहो दोस्तों। बस आप सभी के लिए मेरा एक संदेश है, एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ कोई मत बनो, सब एक समान बनकर जियो।
तो ही हमारी मानव सभ्यता आगे बढ़ेगी और हम एक होकर जी सकेंगे। ये ऊंच नीच सब खत्म कर दो। सभी से रिक्वेस्ट है मेरी।